नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक संजय कपूर जी, जो कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। क्योंकि चुनाव का पहला चरण शुरू हो गया है और उसमें क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश में क्या, देश में कितनी सीटें कांग्रेस लेके आएगी, आइए इनसे चर्चा कर लेते हैं जी। आज प्रदेश की और देश की जनता बदलाव चाहती है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर इंसान दुखी है और परिवर्तन चाहता है। हमें पूरा विश्वास है जो इंडिया गठबंधन बना है वो देश में आने वाले चुनाव में लोकसभा के सरकार बनाएगा और बड़ी उम्मीद और आशा इंडिया गठबंधन से देश की जनता को है। जिस तरीके का 10 साल का एनडीए सरकार का कार्यकाल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है और नौजवान बेरोज़गार है। किसान की बात को माना नहीं जा रहा है, एमएसपी के लिए वो अपनी बात रख रहा है, उसे सुना नहीं जा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है लोकतंत्र में असली समय जनता को फैसला लेने का आ गया है और मुझे यकीन है ये फैसला इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरीके से कांग्रेस अन्य विपक्षी दल भी जो है ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया है कि अब ईवीएम से ही चुनाव होगा? देखिए, वो बराबर एनडीए गठबंधन ईवीएम को के साथ चुनाव कराने के फेवर में रहा है। हमारा मानना ये है अगर जनता में ईवीएम से विश्वास हट गया है, सही गलत की बात मैं नहीं कर रहा, तो उन्हें इस बात को मानना चाहिए और बैलेट पेपर पे आना चाहिए। जिन देशों ने इसका इजाद की थी उन्होंने ही ईवीएम को बंद कर दिया। तो क्या कारण है कि एनडीए की सरकार ईवीएम के पक्ष में और ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा ये सरकार का मैटर है, सरकार तय करे। सरकार के पास जाते तो वो सुनने को तैयार नहीं है। इलेक्शन चुनाव आयुक्त के पास हमारे इंडिया गठबंधन के काफ़ी प्रतिनिधि बहुत लंबे समय से समय मांग रहे हैं, उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। तो क्या कारण है, ये कौन सी बात, कौन सा राज इस ईवीएम के पीछे छुपा हुआ है? जनता जानना चाहती है। जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जिस तरीके से आप रामपुर के निवासी हैं और रामपुर की विधानसभा से ही, बिलासपुर विधानसभा से ही आप चुनाव लड़े हैं, विधायक भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि रामपुर जो सीट है लोकसभा की वो इंडिया गठबंधन के खाते में गई है और अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्या मानते हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों हैं। रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है और यहाँ के बहुत कद्दावर नेता, देश के नेता हैं आजम खान साहब, उनको इसका निर्णय लेना है और इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी से बात करके उन दोनों को निर्णय लेना है। हमारा कहना यह है कि आजम खान साहब अपने परिवार से लड़ाएं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। जो भी इंडिया गठबंधन का निर्णय आएगा, अगर वो समझते होंगे कि हमारे पक्ष में छोड़ा जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जो निर्णय इंडिया गठबंधन का होगा, जो भी निर्णय आएगा, हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर उसको चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। कई लोगों का नाम चल रहा है कि आजम खां, कई लोगों के नाम है, 5-6 लोग ऐसे हैं जिन पर आजम खां भरोसा जता सकते हैं, उसमें से एक नाम आपका भी है, क्या मानते हैं? देखिए, मैं रामपुर का निवासी हूँ, बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरा व्यवहार कभी किसी से ख़राब नहीं रहा है। मैंने हमेशा जनहित के लिए काम किया है और मुझे यकीन है जो भी निर्णय इंडिया गठबंधन में आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में रामपुर की सीट गई है, तो जो भी वो निर्णय लेंगे हम सब लोग मिलकर उस पर काम करेंगे। अगर वो हमसे कहते हैं कि आपको लड़ना है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं और चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बात करें तो कांग्रेस के ही कुछ नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनका मेलजोल काफ़ी है और कई बार फोटो भी वायरल हुए हैं, तो क्या लगता है ऐसे में जो कांग्रेस की टीम है वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर पाएगी रामपुर में? देखिए, मैं कभी इसका पक्षधर नहीं रहा हूँ। हमारा नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग इस भारतीय जनता पार्टी से बराबर लड़ते रहे और सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो भी ऐसा काम कर रहा है मैं समझता हूँ उचित नहीं है, पार्टी के हित में नहीं है। आज देश की आवाज़ है, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हमें सबको एकजुट होकर और जो भी प्रत्याशी आएगा उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। जो लोग
अपने निजी स्वार्थ के कारण कहीं लगे, मैं तो उन्हें भी आगाह करना चाहता हूँ वो होशियार हो जाएं और वक्त और हालात की नज़ाकत को समझें, और जहाँ से उन्हें सम्मान मिला है, जहाँ से उन्हें इज्जत मिली है, उसी जगह पे खड़े रहेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित रहेगा। तो क्या पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी? देखिए, अभी कोई ऐसी नौबत ही नहीं आई है कार्रवाई की। जब नौबत आएगी, कोई बात आएगी तो यकीनन उस पर होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 पार, क्या लगता है कि विपक्ष को पूरा खत्म कर दिया है? मैं समझता हूँ वो नजूमी है और उन्होंने पहले से 400 सीटों का गलत बना के रख लिया है। तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, चुनाव करा क्यों ना, 400 लोगों को सर्टिफिकेट वैसे ही दे दें। लोकतंत्र तो कहीं बचा नहीं है। जिस तरीके का माहौल उन्होंने बना दिया है, लोकतंत्र खतरे में है। और वो पहले 300 पार की बात कर रहे थे, अब 400 पार। चुनाव हुआ नहीं, 400 के पार वैसे ही पहुँच गए। जब वो पहुँच गए तो चुनाव की बात कर ही क्यों ना है? फिर तो वो चुनाव के से अलावा भी 400 लोगों को छांट ले, किस किस को सर्टिफिकेट देना उन्हें दे दे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पे कहीं सेटिंग करा सकती है क्या? मुझे लगभग 42 साल सक्रिय राजनीति में होगा और एक प्लेटफार्म पे खड़ा रहा हूँ, हमेशा कांग्रेस के साथ रहा हूँ और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। कभी आपने ऐसा बुरा माहौल देखा? अगर आप लोकतंत्र में विपक्ष का काम क्या है? आवाज़ उठाने का। आज आदमी अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकता। आपकी अगर सरकार गलत क्या कर रही है वो जताने की कोशिश करेगा तो उसके ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई, दुनिया के छापे पड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में जो सही फैसला हो वो लेना चाहिए। सरकारों का ये दायित्व बनता है। चुनाव तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, मगर जनता इस सब चीज़ों को बड़े गंभीरता से विचार कर रही है। तो जिस तरीके से ईडी की और सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है, क्या आप इसे राजनीतिक भाव से देखते हैं? अच्छा, आपने देखा है जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल के वो साफ हो जाता है। जब दूसरी विपक्ष में रहता है तो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, चोर होता है, डकैत होता है। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लेता है, गले में गमछा डाल लेता है, वो उस दिन सब खत्म हो जाती है बातें। तो ये सब जनता देख रही है, जनता समझ भी रही है और वक्त आने पर लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संजय कपूर, जिन्होंने कहा कि जनता वक्त आने पर इसका जवाब देगी। अब देखना होगा कि रामपुर का गठबंधन का टिकट किस प्रत्याशी का होता है, क्योंकि संजय कपूर भी उन पर भरोसा जता सकते हैं, मोहम्मद आजम खां और भी कई नाम हैं। अब देखना होगा कि चंद दिन रह गए हैं, आज पहला दिन नामांकन का है और कितनी जल्दी आजम खां रामपुर की सीट पर निर्णय लेते हैं। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?